बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी रुबीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आजकल ख़वातीन के चेहरे पे एक्नी और ज़्यादा बाल, पिगमेंटेशन और हेयर फॉल और मोटापे की वजूहात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हम अपने चेहरे पे कितनी भी महंगी क्रीम्स लगा लें पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, एक्नी को हील करने के लिए, अभी पुरानी हील नहीं होगी तो नई एक्नी स्टार्ट हो जाती है। हमारा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि हम सीरम भी यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू ऑयलिंग भी कर रहे हैं, मगर हमारे हेयर फॉल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो इंटरनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। तो वो इसलिए आपके फेस पर आपको एक्नी, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, चेहरे पे ज़्यादा बाल होना, मोटापा होना, ये सब इस सूरत में अब दिखना शुरू हो चुका है। आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम औरतों में पाई जा रही है वो है जी वेट ज़्यादा होना, और वो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है जी PCOS या PCOD। PCOS इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है लेडीज़ और बच्चियों में कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर विटामिन्स की कमी की वजह से, अपनी पुअर डाइट की वजह से, और तीसरा क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्लो हो जाता है तो हमें ये मसला हो जाता है। इसके अंदर इंसुलिन लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं आज आपके साथ एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। इसको आप दो तरीक़ों से ले सकते हैं। आप इसको सारा साल ले सकते हैं, पूरा ईयर यूज़ कर सकते हैं, ठंडे में, गर्म में, कोई भी सीज़न हो आप इसे इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या है लेने का ये मैं आपको एंड में बता दूंगी। ये ड्रिंक आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, और इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं आपके साथ समर ड्रिंक्स भी ज़रूर शेयर करूंगी जिससे आपके हेयर फॉल, आपके चेहरे के एक्नी भी काफ़ी हद तक क्योर हो जाएंगे। मगर आज जिन औरतों को PCOS है और ये सारे मसले हैं और अपना वेट कम करना चाहती हैं तो उनके लिए आज की ये रेमेडी है। ठीक है, तो जी फटाफट से इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं और इसको बनाना कैसे है। इस ड्रिंक के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उनमें सबसे पहले है जी ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। ये है जी मलट्ठी की एक स्टिक, एक लकड़ी का पीस जिसे हम लेकुरिस भी कहते हैं। ये एक टुकड़ा है अदरक का जिसे हम जिंजर कहते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास एक टुकड़ा है जी फ्रेश हल्दी का, ये ताज़ी हल्दी है। ठीक है, फ्रेश टर्मरिक है ये। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो घर की कुटी हुई हल्दी इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे मैंने पुदीने की चंद पत्तियाँ ले ली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जी यहाँ पे मैंने सिनेमन की 2 स्टिक्स ले ली हैं जिसे हम उर्दू में दालचीनी भी कहते हैं, और एक और आखिरी इंग्रेडिएंट वो है जी लेमन यानी कि नींबू। इन तमाम चीज़ों से हम अपनी ड्रिंक तैयार करेंगे। अब हम जान लेते हैं इनकी अफादियत। पुदीना हमारे हाजमे के लिए मुफीद है, सांस की बीमारी, सर में दर्द के इस्तेमाल के लिए काफ़ी बेहतर है, जिल्द के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, दानों से निजात और जिगर और गुर्दों को क़ुव्वत देता है, फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करता है। पुदीने के रस इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन माना जाता है। इससे चेहरे की जिल्द शदाब हो जाती है और तमाम जिल्द की बीमारियां मसलन खारिश, कील, मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जी पुदीने की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल आपको बहुत राहत पहुंचाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ताज़ा हल्दी की। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी स्वेलिंग को और बैक्टीरिया को कम करता है, डाइजेशन को काफ़ी हद तक बूस्ट देता है, इंच लॉस करता है, BP, डायबिटीज़ के लिए बहुत मुफीद है, किडनी की सोजिश को कम करता है, जिस्म में किसी किस्म का कोई दर्द हो या स्वेलिंग हो उसको भी कम करता है। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में दर्द है किसी भी वजह से, ये उसको भी कम करता है। मगर इस्तेमाल आपने ताज़ा हल्दी ही करनी है। आप ताज़ा हल्दी लें, इसे घर में सुखा लें और सुखाने के बाद जब ये सूख जाए तो आप इसे ग्राइंड करके इसे यूज़ करें। बाज़ार की हल्दी कारआमद साबित नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अदरक की। दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए अदरक बेहतरीन है। माइग्रेन, जिस्म के दर्द और ख़वातीन में जो मखसूस अयाम के दौरान होने वाली दर्द को ख़त्म करता है। अदरक के इस्तेमाल से पेशाब में प्रोटीन की मिकदार
जो आती है ये उसको भी कम करता है। इससे गुर्दे नुकसान होने से बच जाते हैं। जोड़ों के दर्द, नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत मुफीद है। अगर किसी को खून पतला करना हो तो वो अदरक का इस्तेमाल कर सकता है। मुलट्ठी की बात करते हैं तो ये हमारी प्यास, मैदे की सोजिश, जलन के लिए बहुत मुफीद है। हलक की खुशी दूर करती है। बलगम खराश करके सीने को साफ़ करती है। मुलट्ठी का इस्तेमाल उम्र में इजाफ़ा करती है। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल कंपाउंड्स होने की वजह से ये हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को कम करती है, यरकान को भी ख़त्म करती है और हमारे हाथों पैरों की जलन को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। अब हम बात करते हैं जी काली मिर्च की। ये गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम और मिनरल्स है जो आपकी बोन हेल्थ को बहुत बेहतर करती है और ये मैदे को भी बहुत राहत पहुंचाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दालचीनी की। ये गैस को दूर करती है, चिकनाई को कम करती है, अल्सर से निजात देती है, वक्त पर खाना हजम करती है, कैंसर का दफा करती है। ये इंच लॉस, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, वेट लॉस करती है। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत मुफीद है और उनके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करती है। और जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद बात कर लेते हैं नींबू की। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर होता है और आपको रिफ़्रेश कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ये फैट बर्नर का काम करता है। तो ये तो आपने मस्ट लेना है। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ों से तो हमारी ड्रिंक बनेगी, मगर इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये है जी मेथी दाना। ठीक है, इससे कौन नहीं वाकिफ़ है। ठीक है, इसकी अफादियत थोड़ी सी जान लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है और इसके अंदर विटामिन B6, मैग्नीशियम और जिंक बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे खून में जो शुगर की सतह है उसको कंट्रोल करती है। ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक हालात होते हैं उनको ये बेहतर करने में मदद करती है। जो उस दौरान जो ग्लूकोज लेवल जो उनके बढ़ते हैं उसको कंट्रोल करने में मेथी दाना का बहुत अच्छा अहम किरदार है। अगर ये इसे कंट्रोल करेगी तो आपके वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपने करना ये है कि आपने 1 टीस्पून मेथी दाना ले लेना है और इसे पानी में भिगो के पूरे 24 घंटे के लिए रख देना है। आप मेथी दाना ऐसे भी खा सकते हैं मगर इसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो ये किसी किसी को सूट करती है। मेथी दाना पानी में पड़ा रहेगा तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, यानी कि आप इसको 24 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे और जब आप इसे नेक्स्ट मॉर्निंग लेंगे तो आप इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे और दोबारा से इसके अंदर पानी डाल देंगे। आपने इसको लेना किस तरह है ये मैं आपको ड्रिंक के साथ ही बताऊंगी। तो अब हम अपनी ड्रिंक बनाते हैं। आपने अदरक को और ताज़ी हल्दी को इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को ग्रेट कर लिया है। अगर किसी को अदरक सूट नहीं करता तो वो इसकी जगह पे सौंफ यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को पाइल्स की यानी कि बवासीर की मसला होता है तो वो अदरक की जगह पे सौंफ यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी के ले लेने हैं। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और ज़रा पानी को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही आपका वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो आप नींबू के अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को बवासीर का मसला है तो आप सौंफ डाल लें। यहाँ पे मैंने काली मिर्च, अदरक कुटी हुई और कुटी हुई हल्दी भी डाल दी है और पुदीना वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं नींबू को निकाल के। बस आपने इसको एक भरा सा जोश दे देना है और इसके बाद आपने गैस को हल्का करके इसको स्टीम के अंदर आपने 10 मिनट तक पकाना है।
ठीक है, ढक्कन दे के आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे इसका होल था तो मैंने इसका होल बंद कर दिया है ताकि ये स्टीम के अंदर ही पकता रहे। आपने इसे 10 मिनट तक पकाना है ताकि जितनी भी इसकी अफादियत है वो इसी स्टीम के अंदर रहे, इसी पानी के अंदर जाए। चूल्हा देख लें फिर से, मैंने सिर्फ बीच वाला बंडल ही ऑन किया है और इसे 10 मिनट तक हमने पकाना है। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे, मेरे हाथ पे ये ताज़ी हल्दी का कलर है और कुछ नहीं है। जब हम ताज़ी हल्दी यूज़ करते हैं तो वो अपना कलर खुद छोड़ती है। ठीक है, इस ड्रिंक के बहुत से फ़वाइद हैं। इसको डायबिटीज़ वाले पेशेंट ले सकते हैं, जिन्होंने वेट कम करना है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओएस है, पीसीओडी है वो ले सकते हैं, जिन्हें एक्ने का प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। ये हर लिहाज से भी बेनिफिशियल है। अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो वो दिन में एक छोटा कप भी ले ले तो ये उसको लिए बहुत मुफीद रहेगा। ठीक है, इससे आपका जो अंदर वाला जो हीलिंग प्रोसेस है, जो आपके अंदर जो सारी मसले शुरू हुए हैं वो इस ड्रिंक से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, मैं अब आपको मेथी दाने का बताने जा रही हूँ। ये फूल के थोड़ा भरे हो जाएंगे। जब आप इसे 24 घंटे के लिए ओवरनाइट सोक होने के लिए रख जाएंगे तो ये थोड़े से 1 टीस्पून से ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में भर जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इसका पानी इस तरह फेंक देना है और इसके अंदर दोबारा से ताज़ा पानी डाल लेना है और आपने इसके हाफ़ टी स्पून इसको पानी से स्वेलो कर लेना है। ठीक है, खाने से 15 या आधा घंटा पहले आपने ले लेना है और फिर दोबारा से आपने इसके अंदर ताज़ा पानी ऐड करके इसे फिर रख देना है और रात के खाने में फिर से आपने इसका पानी ड्रेन कर देना है और दोबारा से नया पानी डाल देना है और आपने हाफ़ टी स्पून फिर खाने से पहले ले लेना है। ठीक है, ये आपको वेट लॉस में भी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। अगर आपका इससे वेट लॉस नहीं होगा तो आप लिख लें, आपको इंच लॉस बहुत कमाल होगा। बग़ैर किसी मेडिसिन्स के और बग़ैर कोई जदोजहद किए आपका इंच लॉस बहुत कमाल होगा। लेकिन आपको अपनी डाइट भी अच्छी लेनी होगी। ये नहीं कि आप बर्गर्स ले रहे हैं, पिज़्ज़ास खा रहे हैं, बिरयानी ले रहे हैं और साथ में ये खा रहे हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपका वेट लॉस नहीं होगा तो आपके इंच लॉस ज़रूर होंगे। ठीक है, एक काम आपने दोपहर को और रात को खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट्स पहले आपने हाफ़ टी स्पून ले लेना है। अगर तो ये ख़त्म हो गया है आपका रात में मेथी दाना तो आप इसे फिर रात में भिगो लें और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ले लें। पानी बार बार ड्रेन करने से ये होगा, जो इसकी तासीर होगी वो ठंडी होती जाएगी बस, और ऐसा कोई इसका इशू नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही स्वेलो कर लेंगे तो ये आपको अंदर गर्म कर सकता है, एक्नी हो सकती है गर्मी से। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जी 10 से 12 मिनट हो गए थे और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपने लिड ओपन नहीं करना, आपने कम से कम इसको आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक इसी तरह रहने देना है। इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। आपने लिड ओपन नहीं करनी, जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, जितनी देर ये ठंडा होता है मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसे ओपन करने लगी थी पर ये अभी भी थोड़ा वार्म था, गर्म था, तो क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसे मैंने 45 मिनट्स दिए हैं। ये देखें अभी भी स्टीम आ रही है। तो आप इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे जितनी देर नहीं आएगा, बेशक इसको 1.5 से 2 घंटे क्यों ना लग जाए, आप इसी तरह इसको बंद ही रहने देंगे। आपने अगर इसे वार्म पीना है तो आप इस तरह का एक छोटा सा कप लेंगे। कप आपका छोटा ही होना चाहिए और इसके अंदर आप हाफ़ लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। ठीक है, और आप फिर इसे सिप करके वार्म ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि समर्स हैं तो जिन्हें गर्म पीने की आदत है तो ये उनके लिए है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, आपने जिन्होंने गर्म नहीं पीना है और वो रूम टेम्परेचर पे पीना चाहते हैं या ठंडा पीना चाहते हैं तो वो इसको इस तरह ग्लास में स्ट्रेन कर लें और इसको स्ट्रेन करके इसके अंदर आप कुछ भी नहीं डालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं सिनेमन और मुलट्ठी की स्टिक्स डाली हैं और कुछ नहीं डाला मैंने। मैं इसे इसी तरह ही पीती हूँ।
ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए, जिन्होंने हॉट पीना है उनके लिए तो मैंने बता दिया है कि आपको लेमन स्क्वीज़ करना है, तो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, और आप इसको रात में भी ले सकते हैं। जिन्होंने ठंडा पीना है या रूम टेम्परेचर पे पीना है तो आप लेमन स्क्वीज़ करें और इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तुख्म मलंगा डाल के इसको पी लें। ठीक है, आप इसे मॉर्निंग, दोपहर या रात को पी सकते हैं। 2 टाइम तो आपने लाजिम पीना है, 3rd टाइम ऑप्शनल है। अगर आप पीना चाहते हैं तो पी लें, नहीं तो फ्रिज में रख दें, आप नेक्स्ट डे पी लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अब तुख्म मलंगा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर ऐड कर लें और इसे पी लें। जिन्होंने गरम पीना है और अगर वो तुख्म मलंगा का यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली किसी भी वाटर के अंदर इसे मिक्स कर लें, वाटर, लेमन वाटर बना लें और इसके अंदर पी लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप दही में डाल के भी तुख्म मलंगा खा सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते में अपने ओट्स के अंदर तुख्म मलंगा डाल के खा सकते हैं। आप किसी भी टाइम तुख्म मलंगा ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये उनके लिए जो ठंडा पीना चाहते हैं, क्योंकि तुख्म मलंगा डाल के आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उसको डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने 2 ग्लास लिए हैं तो आप 4 या 6 ग्लास ले लें और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल ट्रिपल करके आप इसको पका लें और पका के स्ट्रेन करके एक जग में रख लें। रखने के बाद जिन्होंने ठंडा पीना है तो वो उस जग के अंदर ही तुख्म मलंगा ऐड कर लें। जब उन्होंने पीना हो वो मिक्स करें और इसको अपने ग्लास में या कप में डालें और लेमन स्क्वीज़ करें और पी लें। जिन्होंने गर्म पीना है वो इसके अंदर तुख्म मलंगा ऐड नहीं करेंगे, वो जस्ट फ्रिज में से निकालेंगी और इसे वार्म करेंगी और पी लेंगी। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। आपने शाम की चाय की जगह इसको पीना है और रात को तो मस्ट पीना है। आपने दिन में 2 दफ़ा पीना है, अभी आपके ऊपर है कि आपने किस वक्त पीना है। रात को तो आपने सोने से पहले पीना ही पीना है। अब आप देख लें कि आपने शाम को पीना है या सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है, ये पूरा ऑप्शनल है कि आपने इसे मॉर्निंग में लेना है या शाम को लेना है। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि मेथी दाना भी लें और इसको भी पिएं। मेथी दाना आपने दोपहर को लेना है और रात को लेना है। ठीक है, वो भी खाने से 15 मिनट या आधा घंटा पहले। ये ड्रिंक है, ये आप सुबह ले लें, शाम को ले लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, गरम जिसने पीना है मैंने वो भी बता दिया है, जिन्होंने ठंडा पीना है मैंने वो भी बता दिया। अगर गरम वालों ने को ये है कि हमने तुख्म मलंगा नहीं ऐड किया तो कोई बात नहीं, आप एक बॉटल ले लें, उसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट का डाल लें और उसके अंदर आप 2 चमचे तुख्म मलंगा के डाल लें, 3 चमचे तुख्म मलंगा के डाल लें और 2 से 3 लेमन स्क्वीज़ कर लें और उसे बना के फ्रिज में रख लें। आपने सिंपल पानी की जगह आप इस पानी को कंज्यूम कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त वाटर है, इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे होते रहेंगे। तो जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की रेमेडी भी बता दी है कि आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह पूरे करने हैं सारे दिन में, और खाने से मेथी दाना किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आपको अच्छे तरीके से अफेक्ट कर सकता है, वो भी बता दिया है। ये ड्रिंक भी लें और इन चीज़ों पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। जितनी मेरे पास नॉलेज था या इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरह मुझे इनके फ़वाइद पता थे या जिस तरह मैं इन्हें यूज़ करती रही हूँ, मैंने सारी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएं। अगर हम अंदर से हील हुए होंगे तभी हमारी रेमेडीज़ भी अच्छे से वर्क करेंगी, नहीं तो हमारी घरेलू जो रेमेडीज़ होती हैं वो वर्क नहीं करेंगी जितनी देर तक हमारी अंदर से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।